दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अंतःकोण, बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और एकांतर कोण किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए आप सबसे पहले यह इमेज को समझिए। जब देखिए समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यह सभी कोण देखने को मिलते हैं। देखिए हम लोग बारी बारी से सभी कोणों को समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसका हम लोग नाम को लिखेंगे। देखिए इसको मान लेते हैं यह है पहला कोण। इसके बाद देखिए यह है दूसरा कोण, यह है तीसरा कोण और यह है चौथा कोण। इसी तरह से देखिए इसको मान लेते हैं यह है पांचवा कोण, यह है छठा कोण, यह है सातवां कोण और यह है आठवां कोण। देखिए हम लोग सभी कोणों का नाम को लिख लिए। अब हम लोग समझेंगे कि अंतःकोण किसे कहते हैं। देखिए आप यह इमेज को समझिए। यहाँ पर देखिए दो समानांतर रेखा है, इसके अंदर वाला जो भी कोण है इसको देखिए अंतःकोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3 नंबर जो कोण है यह होगा अंतःकोण। इसके बाद देखिए 4 नंबर यह जो कोण है यह भी होगा अंतःकोण। इसके बाद देखिए नीचे साइड में यह जो 5 नंबर कोण है यह भी होगा अंतःकोण और यह देखिए जो 6 नंबर कोण है यह भी होगा अंतःकोण। यहाँ पर देखिए आपको एक बात समझना होगा, एक सीधे लाइन पर जो कोण बनता है वह 180 डिग्री का बनता है। अगर देखिए आप कोण 3 और कोण 4 को जोड़ते हैं तो यह देखिए 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए कोण 5 और कोण 6 जो है एक सीधी लाइन पर है। अगर देखिए आप इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो यह भी 180 डिग्री के बराबर आएगा। देखिए आपको अंतःकोण में एक बात समझना होगा, अगर देखिए आप कोण 3 और कोण 5 के मान को जोड़ते हैं तो भी 180 डिग्री के बराबर आएगा। अगर देखिए आप कोण 4 और कोण 6 के मान को जोड़ते हैं तो भी आपका 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि बाह्य कोण किसे कहते हैं। तो देखिए समानांतर रेखा के जो बाहर में कोण बन रहा है इसको बाह्य कोण कहते हैं। जैसे देखिए कोण 1 जो है यह बाह्य कोण है। इसके बाद देखिए कोण 2 जो है यह भी बाह्य कोण होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोण 7 जो है यह होगा बाह्य कोण और देखिए कोण 8 जो है यह भी बाह्य कोण होगा। अगर देखिए आप कोण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो यह भी देखिए एक सीधी लाइन पर है ना, तो यह भी देखिए 180 डिग्री के बराबर आएगा। यहीं पर देखिए कोण 7 और कोण 8 के मान को जोड़ते हैं तो यह भी देखिए 180 डिग्री के बराबर आएगा। एक बात देखिए और भी आप समझिए, अगर देखिए आप कोण 1 और कोण 7 के मान को जोड़ते हैं तो भी 180 डिग्री के बराबर आएगा। या फिर देखिए कोण 2 और कोण 8 के मान को जोड़ते हैं तो भी आपका 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए यह 2 तरह का लाइन है, तो देखिए इसके ऊपर यह जो शीर्ष में कोण बन रहा है इसके जस्ट अपोजिट वाला यह जो कोण होगा दोनों का मान बराबर होगा। जैसे अगर यह मान लीजिए 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला यह जो कोण होगा यह भी 30 डिग्री का होगा। अगर देखिए इस कोण को हम लोग मान लेते हैं कि यह है 150 डिग्री, तो देखिए इसके सामने यह कोण होगा ना, यह भी देखिए 150 डिग्री होगा। तो देखिए यह होता है शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा समझिएगा। जैसे देखिए कोण 1 के सामने यहाँ पर कोण 4 है तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कोण 1 जो है कोण 4 के बराबर होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ बात करें तो कोण 3 के सामने यहाँ पर देखिए 2 है, तो हम लोग देखिए कह सकते हैं कि कोण 3 होगा
कोण 2 के बराबर। अगर देखिए आप यहाँ पर समझेंगे तो देखिए 5 के सामने है 8, यानी देखिए कोण 5 बराबर होगा कोण 8 का। और देखिए यहाँ पर देखें तो कोण 7 होगा कोण 6 के बराबर। तो देखिए यह होता है शीर्षाभिमुख कोण। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि संगत कोण किसे कहते हैं। देखिए इसको समझने के लिए आप यहाँ पर यह इमेज को समझिए। जैसे देखिए यह दो समानांतर रेखा है और देखिए इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो देखिए यहाँ पर यह जो कोण बन रहा है और देखिए यहाँ पर यह जो कोण बन रहा है, यह दोनों देखिए संगत कोण होगा। अगर देखिए यह कोण का मान 100 डिग्री है तो देखिए यह भी जो कोण होगा इसका भी मान 100 डिग्री होगा। यह देखिए होता है संगत कोण से। यहाँ पर देखिए यह जो कोण होगा और इसके इधर यह जो कोण होगा, यह दोनों कोण का मान आपस में बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि यह 80 डिग्री है तो यह भी कोण 80 डिग्री होगा। अब चलिए हम लोग इसको यहाँ पर समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कोण 2 है ना, इसके बराबर होगा कोण 6। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। इसके बाद देखिए यह जो कोण 4 है कोण 8 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोण 1 होगा बराबर कोण 5 के। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोण 3 है, यह होगा बराबर कोण 7 के। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 7। देखिए यह होता है संगत कोण। अब हम लोग समझेंगे कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। देखिए इसको समझने के लिए आप यहाँ पर समझिए। यहाँ पर देखिए आप जेड को बनाइए, यानी देखिए इस तरह से यह जो कोण है और यह लाइन के इधर वाला यह जो कोण है, दोनों कोण आपस में बराबर होता है। इसी को देखिए एकांतर कोण कहते हैं। जैसे देखिए यह लाइन और यह लाइन समानांतर रेखा है, तो देखिए यह दोनों जो कोण होगा आपस में बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि यह है 40 डिग्री, तो यह भी कोण 40 डिग्री होगा। अगर देखिए हम लोग यह कोण की बात करें, अगर देखिए मान लीजिए कि यह जो कोण है 140 डिग्री है, तो इसके इधर वाला यह जो कोण होगा यह भी 140 डिग्री होगा। यह देखिए होता है एकांतर कोण। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यह जो कोण 3 है, यह होगा कोण 6 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं कोण 3 बराबर होगा कोण 6। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोण 4 है, यह होगा कोण 5 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कोण है 2, तो आपको देखिए इस लाइन में यहाँ पर बाहर आपको यहाँ पर आना होगा, यानी देखिए कोण बराबर होगा 2 कोण 7 के। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 7। और देखिए यहाँ पर कोण 1 जो होगा यह देखिए बराबर होगा कोण 8 का। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कोण 1 बराबर होगा कोण 8 का। तो देखिए यह होता है अंतःकोण, बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और एकांतर कोण। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।